झी 24 तास एक पाऊल पुढे। बहुचर्चित लखन भैया एन्काउंटर प्रकरणात माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना दिलासा मिळालाय। सत्र न्यायालयानं त्यांची निर्दोष सुटका केली। मात्र एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप सूर्यवंशी यांच्यासह इतर 13 पोलीस कर्मचारी दोषी असल्याचा निकाल कोर्टानं दिलाय। नोव्हेंबर 2006 मध्ये लखन भैया एन्काउंटरची घटना घडली होती। पोलिसांनी बनावट चकमक घडवल्याचा आरोप झाला होता। महत्वाची बातमी, बहुचर्चित लखन भैया एन्काउंटर प्रकरणात माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना दिलासा मिळालाय। मात्र प्रदीप सूर्यवंशी यांच्यासह इतर 13 पोलीस कर्मचारी दोषी असल्याचा निकाल कोर्टानं दिलाय। वकिलांची प्रतिक्रिया आली ती आपण ऐकूया। जजमेंट की कॉपी मिली नहीं है। वैसे शर्मा के खिलाफ मेन सबूत यही था कि जो डिसीज के सर में जो गोली एक मिली हुई थी वो प्रदीप शर्मा के रिवॉल्वर से चलाई हुई थी। अब वो किस काउंट पे छोड़ा है वो तो हम जजमेंट देखने के बाद ही बता पाएंगे। पूरी कहानी थी, कॉन्स्पिरेसी क्या थी पूरा बताइए। देखिए, कॉन्स्पिरेसी ऐसी थी कि डिसीज जो था लखन भैया वो एक रियल इस्टेट का बिजनेस करता था। उसमें जन्या सेठ जो 21 नंबर 14 है वो उसका पार्टनर था और भी कुछ लोग थे उसके पार्टनर। तो उसकी जन्या सेठ से कुछ झगड़ा हो गई प्रॉपर्टी इश्यू के ऊपर और जन्या सेठ ने कॉन्स्पिरेसी के ये प्रदीप शर्मा को कांटेक्ट करके उसके थ्रू इसको एनकाउंटर मतलब मरवाया था और इसको एनकाउंटर दिखाया था। लेकिन देखिए, प्रदीप शर्मा आपके हिसाब से मुख्य आरोपी थे, उनको सारे चार्जेस से छोड़ दिया गया है, तो इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी फैसला जो है वो तो आ चुका है। अब इसके खिलाफ में जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद में ये तो है कि कम से कम मैं इस फैसले के खिलाफ में माननीय हाईकोर्ट में अपील दाखिल करूंगा और देखेंगे उस तब क्या होता है, माननीय हाईकोर्ट क्या करते हैं। शुक्रिया 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 जी, उम्मीद तो हमारी यही थी कि जो भी इस केस के गुनाहगार हैं उनको सजा होवे, क्योंकि एनकाउंटर में जो आदमी सुधर चुका था, जिसका कहीं कुछ लेना नहीं, उसको सुपारी लेके मार देना ये तो कहीं भी जायज नहीं है और पुलिस को किसी ने अधिकार नहीं दिया है एनकाउंटर के नाम पे किसी का भी कत्ल करने का। क्या क्या सबूत आप लोगों ने दिए थे दलील के दौरान इन आरोपियों के खिलाफ? देखिए, मेन सबूत हमारा ये था कि जब हमारे भाई साहब को उठा लिया गया था तो उसके बाद हमने टेलीग्राम मारे थे और फैक्स मारे थे। वो दलीलें, वही जो प्रूफ थे वो हमारे मेन प्रूफ थे। और उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो उसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट भी आया था, जिस पर बाकी लोगों के ऊपर भी चार्ज था कि किसने किसने गोली मारी है और किस लोकेशन में मारी है गोली। क्या क्या सबूत आप लोगों ने दलीलें दी थी और जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है जो आप कह रहे हैं कि प्रदीप शर्मा वो मुक्त हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? सब एक्चुअली जो कोर्ट का फैसला है ये मीन्स जो सच्चाई है उसको सामने लेके आया है। और हमने जो सबसे पहला सबूत कि इसको 1 बजे के आसपास जो लखन भैया को उठाए थे वासी सेक्टर 9 से, तो हमने सबसे पहला टेलीग्राम, फैक्स, ये सब हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस, होम मिनिस्टर सब जगह भेजा था। और उसके बाद में हम लोग को 8:30 बजे के आसपास हमें मालूम पड़ा कि इसका एनकाउंटर हो चुका है। तो हमें सबसे पहला तो टेलीग्राम और फैक्स हमें बहुत काम आया। और उसके बाद जब से इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इतने आरोपी का इन्वॉल्वमेंट है, ये पुलिस वाले ने जो स्पेशल एसआईटी टीम फॉर्म किए, उन्होंने अपने खूब मेहनत कर ये पूरा सच्चाई चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में दायर किया। उसके बाद केस चला और केस में जो गवाह हैं अपना गवाह देकर इस केस में जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सबूत पेश किया गया और 22 आरोपी में से सिर्फ प्रदीप शर्मा को छोड़कर बाकी 21 को सजा दिया गया। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।